थोड़ी देर पहले मन्नान साहब के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम कांग्रेस के दिग्गज पहुंचे थे और अब उनका जनाजा यहां से निकल रहा है और थोड़ी देर के बाद शमशेर नगर कब्रिस्तान पहुंचेगा, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। उससे कुछ देर पहले की अगर बात करें तो धनबाद एसएसपी और धनबाद उपायुक्त दोनों यहां पहुंचे थे, उन्होंने अपनी श्रद्धासुमन अर्पित की है। इसके अलावा पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो, सांसद ढोलू महतो, पूर्व विधायक फूलचंद मंडल, आनंद महतो के अलावा तमाम जो भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज हैं वो यहाँ पहुंचे थे। जेएमएम के भी कई नेता पहुंचे थे और देखिए उनकी जो अंतिम यात्रा की जो गाड़ी है, वो जो जनाजे की गाड़ी है, वो फूल मालाओं के साथ में सजकर तैयार है। इस पर उनको उनके पार्थिव शरीर को इस पर रख दिया गया है और कुछ समय के बाद यहाँ से सीधे बार ले जाया जाएगा, चूंकि 1980 में इन्होंने बार ज्वाइन किया था और लॉ की भी पढ़ाई इन्होंने की थी। तो धनबाद बार एसोसिएशन इनको श्रद्धासुमन अर्पित करेगा और उसके बाद यहाँ से सीधे वहाँ से कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। हम आपको सुनाते हैं तमाम जो दिग्गज यहाँ पहुँचे थे, चाहे वो डीसी हो, एसएसपी हो या फिर राजनीतिक दलों के नेता हो, पूर्व मंत्री, विधायक हो, क्या कुछ क्या है सुनाते हैं हम आपको। आज हम लोग मन्नान मल्लिक जी के आवास पर पहुँचे और उनके परिवारजन से भी मिले। जो प्रोटोकॉल है स्टेट से भी हम लोगों को निर्देश है कि राष्ट्रीय सलामी का अरेंजमेंट करना, उसे हम लोग कर रहे हैं और हम लोग पूरे परिवार के साथ खड़े हैं, किसी भी तरफ की कोई नहीं। बाकी हम लोग जैसा जानते हैं सभी कम्युनिटीज़ में, सभी पार्टीज़ में उनके लिए जो आदर था वो हमेशा रहेगा। आज मैं झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री मन्नान मल्लिक साहब के निधन के अवसर पर उनके निधन के आलोक में उनके आवास पर आया, उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया और इस दुख की घड़ी में हम सब, पूरा जिला प्रशासन, पूरा पुलिस परिवार उनके परिजन के साथ हैं। हम अपनी सांत्वना व्यक्त करते हैं और जो भी राजकीय सम्मान है उसके तहत हम लोग उनके अंत्येष्टि की काम करें। देखिए, मन्नान साहब थे और कांग्रेस के पुरोधा थे और सच्चे सिपाही थे पार्टी के। वो जनता के प्रति समर्पित थे और कार्यकर्ता के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते थे। ऐसा नेता बहुत कम मिलते हैं, ऐसा नेता बहुत कम होते हैं। मन्नान मल्लिक की कमी रहेगी और मन्नान मल्लिक का मेमोरी भी लोगों को रहेगा कि इन्होंने जो कुर्बानी दिया है। और आज के दिन में कहा जा सकता है कि यहाँ के विस्थापित के लिए वो जो लड़ाई लड़े थे वो दूसरा कोई आदमी लड़ नहीं सकता था। देखिए, ऐसा है ना कि मैंने कल ही जब 9:30 बजे खबर मिला था तो कल से ही समझिए कि हम लोग बहुत मर्माहत हैं और पर्सनली पूछिएगा तो वो राजनीतिक गुरु आज हम हैं, तो उनका मेरे सर पे बहुत बड़ा हाथ था। तो आप सोच सकते हैं कि गार्जियन का हाथ अगर रुकता है तो हम उनके बेटे के जैसे थे, इसमें हमको बोलने में कोई गुरेज नहीं। और उन्हीं से हम सीखे हैं एक चीज़ कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे सब भाईचारा से रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब। और आपने देखा होगा कि जब भी इनको वोट मिलता है 90,000, 95,000, तो उसमें से 60 से 65% उनको माने गैर मुस्लिम का वोट मिलता है। ये बहुत बड़ा माने ये है और हम समझते हैं कि बहुत बड़ा क्षति हुआ है हम लोगों के लिए और बहुत बड़ा। हम तो माने 1-2 उनको उपाधि हम देखिए, उनके साथ तो हम एकदम कदम से कदम मिला के चले हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो कोयलांचल का गांधी इसलिए बोलते थे लोग उनको। एक अदना सा आदमी भी यहाँ पे आता था तो उनका काम होता था, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और उनको जब 2009 में जीते थे वो, तो वो 5 साल के वक्फे में जो काम किया धनबाद में, हमको बोलने में देखिए, वो चैनल में बोल रहे हैं कि उनको उपाधि मिला था विकास पुरस्कार, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। मन्नान मल्लिक अमर रहे का नारा लग रहा है और कुछ समय के बाद अब यहाँ से जो उनका जनाजा है वो निकल रहा है। यह गाड़ी जो है सीधे यहाँ से आगे निकल रही है और सैकड़ों की संख्या में, यूँ कहें कि हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो इस जनाजे के पीछे चलेंगे। और कहा जाता है कि आपने ज़िंदगी में क्या कमाया है ये उस वक्त पता चलता है जब आपके अंतिम संस्कार में, आपके जनाजे में लोग शामिल होते हैं। तो ये
जो लोगों से भरी यह गली और लोगों के जो चेहरे हैं, जो उदास चेहरे हैं, उनके लिए नारेबाजी करते हुए चेहरे हैं, यह बता रहे हैं कि किस तरह से उनका व्यक्तित्व था, कैसे धनबाद उनको याद करेगा। और उनका पार्थिव शरीर यहाँ से सीधे सबसे पहले धनबाद बार काउंसिल के लिए और उसके बाद बार में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वो यहाँ से सीधे कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, जहाँ उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित की जाएगी और उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हम उस राजकीय सम्मान का भी सीधा प्रसारण आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप से धनबाद।